जो सावन है ना, ये तो सेकंड सावन सोमवार है, मतलब ये जो मंडे है, आज सावन सोमवार है और आज का सेकंड मंडे है। बट हम लोग आज ही पूजा कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में हम नहीं कर पाए थे पूजा। क्यों नहीं कर पाए थे मतलब ब्लॉग में आगे आपको बताऊंगी। सो जस्ट नाउ हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के पूजा करी। सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की मैंने। एंड पता हम लोग ऐसा करते हैं कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो अगर बच्चों के नए कपड़े जो कि एक भी बार नहीं पहने हैं वो हमारे पास रहते हैं तो हम भगवान को चढ़ा देते हैं, फिर बाद में हमारे बच्चे को पहन लेते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने जब राम नहीं हुआ था तो उसके लिए पहले से जो शॉपिंग करनी थी उसको भी हमने यही किया था कि हर एक कपड़े को हमने भगवान को पोंछने में और भगवान को पहनाने में पहले यूज़ किया। पोंछना मतलब बस ऐसे ही, गंदा नहीं करना, फिर उसको वॉश करके फिर बच्चे के लिए रखे थे। मतलब ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको आपके घर में नए कपड़े रखे हैं और आप पूजा कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के कपड़े या अपने कपड़े भगवान को चढ़ा सकते हैं पूजा करते टाइम और फिर बाद में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये सेम चीज़ हमने जब राम के अन्नप्राशन में पूजा की थी ना, तब भी पंडित जी ने हमसे कराई थी कि उसके ही एकदम न्यू कपड़े भगवान को चढ़वाए थे और फिर बाद में उसको पहनाए थे। मैंने सोचा कि आप लोग ये देखेंगे और बोलेंगे कि ये क्या करा है दीदी ने, तो मैं पहले ही बता दूँ। पूजा हो गई है, आज है मेरा फास्ट। सो कोशिश करूँगी आज का ब्लॉग आपके साथ में शेयर करूँ। फास्ट तो एक्चुअली मेरा ऐसा वाला है कि इसमें मैं कुछ नहीं खाऊंगी, नमक तो बिल्कुल भी नहीं, फ्रूट्स वगैरह के साथ ही करेंगे। सो लेट्स सी, आगे बात करते हैं थोड़ी और। ओके बाय। यहाँ मैंने ना टीवी में शिव तांडव स्तोत्र लगाया था, तो राम एकदम खुश होके गया था अपने पापा को बताने के लिए, दौड़ करके वापस आया। तो इसलिए मैंने ये छोटी सी क्लिप बना ली थी, तो सोचा कि ब्लॉग में इंसर्ट करती हूँ। फिर मैंने मेरे किचन में अन्नपूर्णा माता रखी हुई है ना, तो पिछले 12-13 दिन में इनकी भी सफाई नहीं हुई थी क्योंकि भगवान टच ही नहीं कर रहे थे हम। फिर मैंने इनको भी स्नान कराया। ये छन्नी नहीं पता क्यों रखी हुई थी, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे यार बीच में ये छन्नी भी आ रही है। फिर हटाया, फिर माता की पूजा करी, इनको फूल चढ़ाया। सो किचन में मैंने आई थिंक 4-5 सालों से रखा है अन्नपूर्णा माता। और इनको चावल के कटोरे के ऊपर रखते हैं, तो वो नीचे जो आपको दिख रहा है ना उसमें चावल भरा हुआ है। तो बस मैं ऐसे ही रखती हूँ एंड अच्छा लगता है। ओवरऑल वाइब्स बहुत अच्छी आती हैं किचन में। और नॉनवेज वगैरह तो हम खाते हैं नहीं, तो इसलिए भी। यस, सो अब बात करते हैं। अराउंड 12 बज गए हैं और मैं मेरा एक वीडियो लाइव करने के लिए बैठी हूँ। सो आई थॉट कि चलो बात कर लेते हैं। मैंने क्योंकि उस वक्त पूजा करते टाइम आप लोगों से थोड़ी सी बात की थी, फिर टाइम ही नहीं मिल पाया यार। वैसे तो क्लीनिंग घर की सुबह सुबह ही हो गई थी, बट राम उठता है तो वो वापस से पूरा घर गंदा कर देता है। वो उठा, खेला, कूदा, ब्रेकफास्ट किया। उसके लिए मैंने आज उपमा बनाया था। टिम को आज मैंने पराठा सब्जी बना करके दिया। सो उसको उपमा खिलाया, थोड़ी देर और खेला वो और फिर सो गया। तो अपनी फर्स्ट स्नैप ले रहा है, वो अभी नहाया नहीं है। सो आई थॉट कि जब तक वो सो रहा है मैं मेरा वीडियो लाइव कर लेती हूँ और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। सो जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों से पूजा करते टाइम कि ये मेरा फर्स्ट मंडे कर रही हूँ मैं। इसके पहले वाला मंडे हमने नहीं किया बिकॉज हमारी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से होता है ना कुछ दिन तक के पूजा वगैरह नहीं करी जाती है, भगवान को नहीं छुआ जाता है। तो वही रीज़न था, इसलिए मैंने नहीं किया। चूड़ी वगैरह भी नहीं खरीदी, ग्रीन चूड़ी। ये तो अभी पुरानी पहनी है, मेरी शादी के टाइम की, मतलब 10 साल पुराने लाख की चूड़ियाँ। ये मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी मेरे लिए। सो ये पहनी है मैंने। अब कल जाऊंगी लेने के लिए हरी चूड़ियाँ और फिर हरी चूड़ियाँ पहनूंगी और सोच रही हूँ मेहंदी वगैरह भी लगाऊंगी। सावन की मेहंदी होती है ना जो, वो। तो ये रीज़न था कि इसके पहले हमने नहीं किया, मतलब पहला वाला मंडे जो था वो छूट गया था। सो अभी मैंने तो चाय पी है। आफ्टरनून में मैं वो लेकर आई हूँ अमरूद खाऊँगी एंड रात में मिल्क या फिर मखाने की खीर कुछ ऐसा बना करके खाऊँगी, क्योंकि भोले बाबा का जो फास्ट होता है ना इसमें नमक नहीं खाया जाता है। और पता है जब मैं कॉलेज में थी, मैं आपको बताती हूँ, हाँ जब मैं कॉलेज में थी इंजीनियरिंग के टाइम पर मैं हर मंडे फास्ट करती थी। और मेरा फास्ट ऐसा होता था कि मैं दिन भर कुछ भी नहीं खाती थी, सिर्फ शाम को एक या दो बनाना खाती थी और खाते से ही ढेर हो जाती थी, सो जाती थी हॉस्टल में। मतलब वहाँ कौन दूध दे रहा है गर्म करके, या मतलब ऐसे कोई भी फलहार नहीं लेती थी मैं। मतलब ये साबूदाना वाबूदाना कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल मेरा एकदम वो फास्ट वाला फास्ट होता था, व्रत होता था शादी के पहले जब मैं हॉस्टल में थी, तो एकदम स्ट्रिक्ट। बट अब मैं अगर सोचती हूँ ना वैसा फास्ट रखने के बारे में, तो मुझे तो घबराहट होने लग जाती कि यार मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मतलब मुझसे नहीं हो पाता। वैसे मुझे मंडे स्टार्ट करना है
मतलब साल भर का जो हमेशा का मंडे होता है ना, वो बस राम का वेट कर रही हूँ थोड़ा बड़ा हो जाए। वैसे तो हो गया है बड़ा, बट वो होता है ना अंदर से हिम्मत नहीं आ रही, बट करना है मुझे। डेली मंडे फास्टिंग स्टार्ट करनी है, तो वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी, और वो भी ऐसी ही करनी है, मीठे वाली, नमक वाली नहीं करनी। सो यही था, ये बताना था आपको। एंड बस अब थोड़ी देर से सबके लिए लंच बनाऊंगी। कपड़े धुल गए हैं, कपड़े डालना है, काम तो चलता ही रहता है। चलो पहले मैं वीडियो लाइव कर लेती हूँ। करीब 4:30 के अराउंड मैंने मेरे लिए ना ये बॉइल्ड पटेटो करके और फिर मिर्ची और फलीदाने के साथ में इस तरीके से भूज लिया था बिना सॉल्ट के। इसमें मैंने सिर्फ नींबू निचोड़ा था, तो वो खट्टा और तीखा टेस्ट आ रहा था। मुझे तो पसंद आता है ये आलू। और बाकी सबके लिए मैंने भिंडी, पराठे और दाल बनाया था लंच में। अब डायरेक्ट शाम को बात कर रही हूँ मैं आपसे। अराउंड 7:30 के आसपास हुआ है, अंधेरा हो गया। मैं आई हूँ किचन में इन लोगों के लिए खाना बनाने। तो मैं बहुत ही क्विक और शॉर्ट खाना बना रही हूँ, मतलब बहुत ही जल्दी से बनने वाला है। मैं बना रही हूँ मसाला खिचड़ी। तो बस मैं उसी की प्रेपरेशन कर रही थी। फिर मुझे याद आया मैंने यार आज ब्लॉग के नाम पे तो कुछ किया ही नहीं, बस सुबह थोड़ी बहुत बात कर ली थी, फिर उसके बाद में कुछ नहीं किया। और किचन में अभी आकर के मैंने ये इडली के लिए भी भिगोया है, बिकॉज मुझे एक मतलब बहुत ज़्यादा मेरे एक सब्सक्राइबर के मैसेज आ रहे थे कि मैं प्रॉपर बैटर बनाना इडली डोसे का बताऊं, तो वो मैंने शूट कर लिया है। वो दूसरे वीडियो में आएगा, क्योंकि एक रात पहले भिगोना पड़ता है ना, इसलिए। तो वो भिगो के रख दिया है। एंड इधर मैंने खिचड़ी की भी तैयारियां चालू कर दी हैं। सो आई थॉट कि चलो ब्लॉग वापस से कंटिन्यू करते हैं। इन लोग की खिचड़ी चढ़ा के मैं जाऊंगी बनाना लाना, बिकॉज बनाना फिनिश है, बनाना और प्याज फिनिश है घर में। सो नीचे ही बैठती मेरे सोसाइटी में, तो ज़्यादा ऐसे दिक्कत नहीं होती। मैं दिखाती हूँ क्या तैयारी करी है मैंने। सो ये चावल और तुअर दाल मतलब धो करके बस ऐसे भी भिगो के रखा हुआ है 10-20 मिनट के लिए। सब्जियां ये डालने वाली हूँ मैं, आलू, गाजर, कद्दू, टमाटर, गोभी, अदरक और लहसुन, ये सब्जियां डलेंगी। बस अब इनको पहले क्लीन करके चॉप कर लेती हूँ। ये जो खिचड़ी है ना, ये काफ़ी अच्छी लगती है। लाइक पूरी सब्जियां वगैरह और थोड़ा मसाला वसाला डाल करके बनाते हैं ना, जिसमें सारी सब्जियां डल रही हैं, प्लस मसाले में थोड़ा गरम मसाला भी अगर डाल दो तो अच्छा लगता है। और हरी मिर्च वगैरह, लाल मिर्च, थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च, लेकिन मैंने हरी मिर्च, खड़ी लाल मिर्च और गरम मसाला ये तीनों ही नहीं डाला था, बिकॉज राम भी यही खाने वाला था, मुझे उसको तीखा नहीं करना था। और अच्छे से खा लेता है, उसको भी ऐसे वैरायटी मिलती है ना टेस्ट में। क्या होता है, देखो हम सिंपल खिचड़ी बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है, और हम जब ये सारी सब्जियां डाल करके बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट जो होता है इस खिचड़ी का, वो काफ़ी डिफरेंट आता है, काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती, हाँ, लेकिन जब मुझे टाइम कम होता है, हेल्दी खाना होता है, तो फिर मैं ना इस तरीके की खिचड़ी बना लेती हूँ। इसमें ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरी किसी चीज़ की, बस मस्त अच्छा सा घी डाल दो और पापड़ सेक लो, और ये अच्छा एकदम मस्त हो जाता है। ये जो खिचड़ी होती है अच्छी लगती है खाने में। तो सब्जियों को पहले अच्छे से छील लिया, वॉश करके अब फटाफट काट लूंगी। मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया था, बट मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और पता खिचड़ी में ना अदरक भी काट के डालो ना, तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मतलब अदरक जब मुंह में आता है खिचड़ी खाओ तो, और फिर ओवरऑल अदरक का जो टेस्ट अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है ना, तो वो खिचड़ी काफ़ी सही लगती है। और ये जो चावल और ये जो तुअर दाल है, इसके अलावा बहुत सारे लोग मूंग दाल, खड़ी मूंग दाल, ये सब भी डाल के बनाते हैं, वो भी अच्छी लगती है। बट मुझे तो तुअर दाल वाली जो खिचड़ी होती है ना, वो ज़्यादा पसंद आती है। बस सारी सब्जियां अच्छे से चॉप कर ली। इसमें बहुत से लोग बैंगन भी डालते हैं, बट मुझे बैंगन नहीं पसंद है। और आलू अगर थोड़ा बड़ा बड़ा कटा हुआ हो खिचड़ी में, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। और यार देखो, ऐसा नहीं है कि मैं खिचड़ी बना रही हूँ फास्ट के दिन तो मतलब मैं कामचोर हूँ, नहीं। मैं ऐसे भी जनरली बनाती रहती हूँ, और रात में मोस्टली हम लोग लाइट फूड ही खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए भी। और ऊपर से फास्ट था, तो यार ऑनेस्टली दिन में पराठे बना ही दिए थे, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं ना अब ज़्यादा टाइम लगाऊं किचन में, और कुछ हेल्दी बना देती हूँ, ऐसा सोच रही थी। तो और ये एक चीज़ ही तीनों का हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ कि राम के लिए कुछ अलग बनाना पड़ा और इन लोगों के लिए कुछ अलग बनाना पड़ा। तो नहीं, तो सरसों तेल में ही बेसिकली मैं बनाती हूँ मोस्टली। जो भी मेरी कुकिंग है ना, सब सरसों तेल में होता है। और इस खिचड़ी में ना पंच फोरन जो होता है, जैसे कि काला जीरा, कलौंजी जो होती है वो, नॉर्मल जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी राई, सारी चीज़ें मिक्स करके, हींग थोड़ा ज़्यादा डाल के, और फिर ये खिचड़ी जब बनती है ना, तो बहुत सही लगती है। वैसे मैं मोस्टली बहुत सी सब्जियों में 5 फोरन डालती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी 5 फोरन का यूज़ बहुत करती हैं, तो इसलिए 5 फोरन से एक्चुअली खाने में बहुत सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है। सो
बस यही था खाने में। इसके बाद में मुझे बहुत सारा काम था। आज मैंने कुछ चीज़ें सोच के रखी थी कि करनी है। कुछ अलमीरा से टिमटिम की अलमीरा हर दूसरे दिन बिगड़ जाती है यार। मैं सही करती हूँ और बिगड़ जाती है, क्योंकि क्या होता है वो खुद से कपड़े निकालती है, तो वो उतना ध्यान नहीं रखती कि यार ये गिर रहा है तो ना गिरने दें। और ऊपर से अगर राम के सामने कोई अलमीरा खुली रह गई तब तो उसमें नीचे जितने कपड़े कोई जगह पर नहीं रहेंगे, वो सारे ही गिरा देता है। मुझे ना ये सब निपटा के वो मार्केट से मतलब नीचे सब्जी से सब्जियां लाना था, और फिर मुझे अलमीरा वगैरह भी अरेंज करनी थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें कर रही थी मैं। और मैंने ना एक हेयर ऑयल भी बनाया है अपने बालों के लिए। मैंने बताया था ना मेरे बाल थोड़े हेयर फॉल भी हो रहा है, और मुझे उससे रिजल्ट अच्छे लगे। मैं थोड़ा और यूज़ कर लूँ, फिर मैं आपके साथ में उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। लाइक घर के इंग्रेडिएंट्स से ही बनाया, और मुझे तो मतलब एक बार ही यूज़ करने के बाद जो असर था ना वो काफ़ी सही दिखा था, तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। मिशन मंगल है वो, मंगलम। चले फिर सब्जी लेने। लिप्स पे कुछ लगा लूँ क्या? मेरी यही लगाती हूँ बॉबी एंड ब्राउन की। मेकअप कुछ भी नहीं किया है मैंने, हाँ बस चेहरा धोया हुआ है, कुछ नहीं। और बस मैंने मेरा वो लॉरियल का सीरम लगाया है, दैट्स इट। माइक्रो एसेंस, कुछ भी नहीं किया है। चलते हैं, नीचे ही बैठी हैं। एक्चुअली आज फास्ट है, इसलिए मैंने सोचा सूट वूट पहनना, मतलब कुर्ती पहन लेती हूँ। अदरवाइज मैं टी शर्ट और जीन्स में या टी शर्ट और लोअर में ही जाती सब्जी लेने के लिए। और ये देखिए इसको, कहाँ गया, कहाँ जा रहे हो? चला गया। चलिए चलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जाते तो एक दो चीज़ लेने बट लेकर ढेर सारी आ जाते हो? मैं गई थी बस प्याज और केले लेने के लिए, बट मुझे और भी जो थोड़ी फ्रेश फ्रेश अच्छी चीज़ें दिखी मैं ले आई। जैसे कि मुझे ना केले, मैंने पहले हाफ डजन ही बोला उनको, बट अच्छे दिखे तो मैंने कहा यार एक दर्जन कर दो। लौकी मुझे अच्छी काफ़ी फ्रेश दिख रही थी, तो मैंने कहा एक लौकी ले लेती हूँ। इतने दिन से सोच रही हूँ एक अच्छी रेसिपी शेयर करने की, बट वो लौकी आती है और कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है, और मैं वो कोफ्ते शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। नींबू दिखे तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार नींबू भी खत्म हो गए हैं। आलू भी अच्छे दिख रहे थे, फिर प्लम भी अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने ले लिया कुछ कुछ चीज़ें। और फ्रूट्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को ही आ गए थे, तो मैंने कहा अभी एक प्लम ले लेती हूँ थोड़े से, ताकि ये हफ्ता टिम के टिफ़िन के लिए थोड़े ऑप्शन हो जाएंगे। तो बस ये लेने गई थी दो चीज़ें, लेके आई दूसरी चीज़ें। बोल के गई थी घर पर हस्बैंड को कि इतनी सीटियाँ आएंगी तो गैस बंद कर देना, तो उन्होंने कर दिया था। मैं उनका एक्चुअली कॉल भी चल रहा था और बच्चे भी घर पर ही थे, तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ा था उन्हें, बट कर दिया था उन्होंने। और ये खिचड़ी जो है वो रेडी हो गई। एक्चुअली थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, हल्की थोड़ी और इसको पतली होनी थी, बट कोई बात नहीं। इन सबको तो मज़ा आया खाने में गरम गरम, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में ऐसे गरम गरम खिचड़ी घी डाल के खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। बस इसके बाद में रात में सोते टाइम हस्बैंड मेरे बालों में वही तेल लगा रहे जो मैंने होममेड बनाया ना, वो तो इसकी रेसिपी शेयर करूंगी बहुत जल्दी आपके साथ में। इस वीडियो को कर रही हूँ यहीं पर एंड। पसंद आएगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।